22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। तो चुनाव भला कौन नहीं लड़ना चाहता है। जी हाँ, हर कोई नेता बनना चाहता है, चाहे वो व्यापारी हो या कारोबारी हो या फिर शिक्षक हो, तो फिर पत्रकार पीछे क्यों रहे। तो अभी मेरे साथ एक पत्रकार हैं जो पेशे से फोटो जर्नलिस्ट हैं और चुनाव मैदान में खड़े हैं। आपका क्या नाम है, किस पार्टी से खड़े हैं, क्या सिंबल है? देवेंद्र सिंह नाम है और मैं राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। बैलून छाप निशान है मेरा। और चुनावी इस संघर्ष में बहुत लोगों ने ये चीज़ सुना और सोचा और कहा भी कि छोटे मोटे आदमियों के लिए ये चुनाव नहीं है, लेकिन मैंने ये रीड किया कि छोटे मोटे आदमी भी ये चुनाव को लड़ सकते हैं। अगर संघर्ष करें तो वास्तव में जीत हासिल हो सकती है, बशर्ते कि मुद्दे सही हो तो। लेकिन यहाँ केंद्रीय मंत्री है राधा मोहन सिंह, दूसरी तरफ दिग्गज कांग्रेसी के नेता के बेटा है आकाश सिंह, वैसे में आप कहाँ दिखाई देते हैं खड़े? वैसे में ये दोनों आदमी अभी तो ये 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी ये चंपारण के पूरे किसानों की ये चमड़ी को उधड़ करके अपनी पूरे ये चुनावी जुमला को बना करके इस मुद्दे में आए हैं। और रहा बात ये हमारे आकाश बाबू जो अखिलेश सिंह के पुत्र हैं, यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। लोगों ने घुमा घुमा के जनसंपर्क अभी करवा रहे हैं, परिचय किसी से नहीं है, बाहर के होते हुए यहाँ पे आए हैं, लेकिन मुद्दा उनका क्लियर नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं कि मैं करूँ क्या। नहीं, आप पत्रकार हैं, आप तो सबको देखे होंगे करीब से, राजनीति को भी। आपको लगता है कि इतने बड़े दिग्गज जहाँ चुनाव मैदान में हो, इतना रुपया पैसा का खेल जहाँ चुनाव बन गया हो, वहाँ एक पत्रकार भी चुनाव लड़ के जीत सकता है? निश्चित। हम यही रीड किया कि देखिए, इस चंपारण में बहुत बड़ा अंग्रेजों से लड़ाई महात्मा गांधी लड़े थे और वो गुजरात से चल करके इस चंपारण में आए थे। वो अकेले आए थे, 10 गुजरातियों के साथ नहीं आए थे। उनका मोटो क्लियर था, किसानों के प्रति लड़ाई था, मजदूरों के प्रति लड़ाई था, और उनका लड़ाई जायज़ होने के कारण उनके साथ करवा जुड़ते कर चला गया। निश्चित तौर पर मेरा भी लड़ाई जायज़ होगा और मेरे साथ लोग जुड़ेंगे और निश्चित तौर पर मैं चुनाव जीतूंगा। चुनाव का मुद्दा आपका? चुनाव का मुद्दा बस चीनी मिल है और किसानों की फसल की दर निर्धारित करने का अधिकार 70 वर्षों से सभी पार्टियों ने अभी तक कोई इस आवाज़ को लोकसभा से लेकर विधानसभा तक नहीं उठाया कि किसान जो फसल उगा रहे हैं उनकी दर निर्धारित करने का अधिकार उनको दिया जाए। ये किसानों को अधिकार नहीं है। ये जो एसी में बैठे हैं, जो कभी खेत नहीं देखे हों, कभी हल नहीं देखे हों, वो किसानों की फसल की दर निर्धारित करते हैं। ये संघर्ष मेरा है। किसानों की फसल की दर निर्धारित करने का अधिकार जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक पत्रकार हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं और चुनाव मैदान में हैं। जाहिर है कि इनके लिए बड़ा मुश्किल है, राह बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। और इनका कहना है कि जब मुद्दा सही हो, जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ चुनावी मुद्दा हो, तो जनता का सहयोग मिलने लगता है और देखते देखते एक छोटा सा अभियान बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। और गांधी से इन्होंने प्रेरणा ली है कि गांधी ने यहीं से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। निकले थे अकेले, लेकिन कारवां बनता गया। इनको भी उम्मीद है कि चुनाव में अकेले अभी ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन समय आएगा तो इनका भी कारवां आगे बढ़ेगा और विशाल दिखेगा और ये भी संसद पहुंच सकते हैं। अगर इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।